हेलो बच्चों लोग, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा नाम आई एम वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 11 रैपिड रिवीजन सीरीज में डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा डबल एंट्री सिस्टम। आ जाइए, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट काइंडली। चलो, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का रूल कौन लाया? ऑलमोस्ट हम लोग को सब कुछ पता है। ठीक है, ल्यूका पेसोली 1494। ठीक है, एडी लिखा हुआ। हाँ, ठीक है, 14। आ जाओ, ल्यूका पेसियोली 1494 में, टू द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर हैज ओरिजिनेटेड इन इटली। याद रखना ये भी, एमसीक्यू पूछने का कोई माई बाप नहीं होता भाई, कुछ भी बोल सकता है। बट इट वाज परफेक्टेड इन इंग्लैंड। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जन्म तो इंग्लैंड, बॉर्न कहाँ पे हुआ? इटली में। ब्रॉटअप कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, ऐसा। एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ओनली। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम टुडे। आपको क्या याद रखना है सर? दो तरह का सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होता है। फिर से कह रहा हूँ, दो तरह का सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होता है। पहला सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक होता है, अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक। ठीक है, अनसाइंटिफिक। और ये सिर्फ वन एस्पेक्ट ओनली वन एस्पेक्ट को कंसिडर करता है, ओनली वन एस्पेक्ट को कंसिडर करता है। ये सब तो लिख ही लो। ठीक है, बाकी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है इसमें। डबल एंट्री सिस्टम किसने लाया? ल्यूका पेसोली ने। डबल एंट्री सिस्टम कब लाया? 1494 में। इट वाज ओरिजिनेटेड इन इटली बट परफेक्टेड इन इंग्लैंड। ठीक है, बॉर्न इन इटली, पालन पोषण कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। जन्म कहाँ पे हुआ? इटली में। और इंग्लैंड में पालन पालन पोषण हुआ इसका। ठीक है, अच्छा। हाँ, एक और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है भैया? ये अनसाइंटिफिक सिस्टम है और इस सिस्टम के थ्रू हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को कवर करते हैं, इसलिए इसका नाम सिंगल एंट्री सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, आइए जरा, डबल एंट्री सिस्टम में कुछ एडवांटेजेज हैं और कुछ रूल्स हैं। देखो ना, डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है वो क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, एंड डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट इन क्वांटम। ठीक है, अच्छा। कुछ कुछ इनके क्या है एडवांटेज है? आपको सिर्फ हेडर्स पढ़ने हैं, कंटेंट अंदर का नहीं पढ़ना है। नाउ साइंटिफिक सिस्टम का मतलब है भैया इसमें दो एस्पेक्ट कवर करते हैं और प्रॉपर्ली दो जगह रिकॉर्ड करते हैं और सारा कुछ ठीक ठाक से करते हैं, इसलिए साइंटिफिक सिस्टम है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। एक्यूरेसी का चेक हो जाता है कि सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर मान लो डेबिट में सही लिखे, क्रेडिट में गलत लिख दिया, बैलेंस मैच नहीं करेगा। और नहीं करने की वजह से क्या होगा? वो एक्यूरेसी चेक हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रॉफिट या लॉस निकालने का काम आता है। बाकी ठीक है, आ जाओ। डेबिट और क्रेडिट को लिखने के रूल्स। डेबिट और क्रेडिट को लिखने के दो रूल्स हैं हमारे पास है। पहला है अमेरिकन अप्रोच, आई मीन पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, और या फिर गोल्डन रूल्स इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं इसको हम लोग। और दूसरा हमारा है अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ना दोनों पढ़ेंगे। आइए, पहला अमेरिकन ब्रिटिश अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, डबल एंट्री सिस्टम का जो अप्रोच है वो पढ़ते हैं। देखिए जरा, अमेरिकन अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच में अकाउंट को ना अकाउंट को अकाउंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। और इन सब के ना रूल्स बनाए हुए हैं, इन सब के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल्स बना रखे हैं उसने? पर्सनल अकाउंट के लिए रूल्स बना रखा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट के लिए क्या रूल बनाया हुआ है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल बनाया हुआ है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच, और क्या है इसका नाम? गोल्डन रूल। ठीक है, ये तीन नाम है इसका। इन तीनों नाम के मतलब ये जो तीन नाम है, इन तीनों नामों के अनुसार हमारे पास तीन लेवल ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में जो रूल्स हैं वो क्या है वो आपको बताया अभी मैंने कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और अप्रोच है जिस अप्रोच का नाम है अमेरिकन अप्रोच। अच्छा, अमेरिकन अप्रोच में ना उसने क्या किया है कि जितने भी आइटम्स ऑफ अकाउंट होते हैं उनको ना 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उसमें ऐसे करके कैटेगराइज किया हुआ है। देखो,
लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल और ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट। ठीक है, ये इस तरह के वो उसने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट इफ इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट करो। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, डेबिट। ठीक है, इफ डिक्रीजेज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करो। ठीक है, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट, डेबिट करो अगर इंक्रीज हो रहा है, और ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एसेट क्रेडिट करो अगर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LIC दिया का रूल्स भी बोलते हैं। हम लोगों ने इसको ऐसा बना रखा है ताकि पढ़ने में हमारे काम आए, समझ रहे हैं ऐसा। ठीक है, आ जाओ। नाउ डबल अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन का भी पार्ट है। अकाउंटिंग इक्वेशन है, बस अपने को उतना ही जानना है जितना कि एग्जाम में पूछेगा वो। ठीक है, और 2-3 इक्वेशन के बेसिस पे काम करेगा वो लोग, ज़्यादा इक्वेशन वगैरह पूछेगा भी नहीं। बैटरी निकाल के देना फटाफट। अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाना बच्चा लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना वो किस रूल पे बेस्ड है सर, वो डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, और वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल पे बेस्ड है, और वो डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। याद रहेगा सबको, डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्या, हमारा क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इट emphasizes द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइडेड इफेक्ट। ठीक है, एसेट साइड में आता है क्लेम्स, नहीं, always the total claims those of outsider and of proprietors will be equal to the total asset। क्लेम्स का मतलब हमारा क्लेम नहीं, क्लेम्स का मतलब सामने वाला पे जो हमारे पे क्लेम है वो लाइबिलिटीज में आएगा, और हमारा क्लेम जो आएगा एसेट में आएगा। ठीक है, क्लेम का मतलब दो चीज़ हो गया, ओनर्स इक्विटी जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और आउटसाइडर इक्विटी जिसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इक्विटी वर्ड अगर लिखा है तो काट दो इसको, ये नहीं लिखने का है। ठीक है, अच्छा, पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होता है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बैलेंस शीट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में बेस्ड होता है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको, थोड़ी देर नहीं, एक किसी वीडियो में आपको मैंने बैलेंस शीट बना के दिखाया था। और ये बैलेंस शीट हमारा है, और ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी पे बेस्ड है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों लोग डबल एंट्री सिस्टम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है यही खत्म होता है। हमने रैपिड रिवीजन किया, सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज कर ली हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक।